हाय दोस्तों, माय चैनल एनपी स्टडी लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है चीन इतनी तेज़ी से कैसे विकसित हो गया है। यह वही देश है जो एशिया के पिछड़े देशों और अफ्रीका जैसे पिछड़े देशों से भी ज़्यादा पिछड़ा था। 1978 में चीन विकासशील देशों में शामिल था, जो 1978 से 2014 तक वृद्धि कर रहा है। लगभग 1978 से 10% की जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, जो 2014 तक पर कैपिटा जीडीपी 49% टाइम्स बढ़ा है। 1978 में $155 था, जो आज बढ़कर 2014 में $7,590 हो गया है। इससे एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि चीन में 80 करोड़ जनता जो है गरीबी दर से ऊपर उठा दिया गया है। चीन ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है, क्योंकि किसी देश का विकसित होना तभी कहलाता है जब उस देश में गरीबी ना रहे, आय उनकी ज़्यादा अधिक रहे। चाइना में जब किसी देशों से कंपनी आती है, जैसे यूएसए से कोई कंपनी आई, तो चीन क्या कहता है कि हमारे यहाँ आओ, सस्ते श्रमिक मिलेंगे और सस्ती ज़मीन वगैरह वगैरह मिलेंगी। चीन कहता है कि अगर आपके यहाँ 2000 रुपये पर लेबर है तो हमारे यहाँ 200 रुपये पर लेबर का है। ऐसा चीन का अंतर है। और चाइना में जब से ओपन मार्केट पॉलिसी, खुली बाजार नीति अपनाया गया है, तब से सारी कंपनियां सस्ते श्रमिक, सस्ता हर चीज़ मिलने की वजह से वहाँ पर जा रही हैं। चीन कहता है कि जैसे कोई चीज़ आप हमारे यहाँ बनाते हो, लैपटॉप, मोबाइल, एप्पल का वगैरह वगैरह, तो आप मोबाइल के केवल पार्ट्स लाइए और हमारे यहाँ रखिए, हमारे लोग उसे देखकर वैसा ही बना लेंगे। इसी वजह से चीन आज एक्सपर्ट हो गया है और स्किल्ड हो गया है। चीन की 1990 में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट विश्व में केवल 3% थी, जो आज बढ़कर 25% हो गई है पूरी दुनिया में। आज चीन विश्व में 200 देशों से आगे निकल गया है। चाइना में आज 80% एयर कंडीशनर विश्व का केवल चाइना ही बनाता है। विश्व का 70% मोबाइल चाइना ही बनाता है। विश्व के 60% जूते चाइना से ही बनते हैं। विश्व का 74% सोलर पावर चाइना ही बनाता है। विश्व का 60% सीमेंट चाइना ही उत्पादन करता है। विश्व का 50% कोयला चीन ही उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 45% शिप बिल्डिंग चाइना ही बनाता है। विश्व का 50% स्टील उत्पादन चीन ही करता है। चाइना आज विश्व का 50% सेब जो पूरे विश्व में चाइना से ही होकर जाती है। चाइना उत्पादन के मामले में सबसे आगे, जो विश्व का 50% है। नंबर दूसरे पर यूएसए है, जो केवल 6% उत्पादन करता है। इन दोनों सुपर पावर देशों में इनका अंतर देखिए, 50% कहाँ 6% यूएसए का है। 2017 में कोरोना से पहले $23 ट्रिलियन इकोनॉमिक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक आज यूएस के बाद सबसे पावरफुल देश चीन को कहा जाता है, जो हर साल $2.2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है। दुनिया का 60% लग्जरियस आइटम्स चीन ही बनाता है, जो पूरे देश में बेचा जाता है। चाइना और इंडिया में अंतर क्या है वे देखिए। चाइना का मास प्रोडक्शन प्राइस बेहतरीन है, जो दूसरे देश में प्राइस चेक करके, जैसे भारत में आएगा तो वहाँ का मास प्रोडक्शन चेक करेगा, फिर भारत के मार्केट में अपने वस्तुओं का दाम सस्ता करके बेचता है, जिससे उसका खूब निर्यात होता है, जो लगभग सारे विकासशील देशों में सस्ता करके ही बेचता है चीन। जो आज लोग कहते हैं कि चाइना के लेबर सस्ते हैं,
चाइना के लिए वो सस्ते नहीं प्रोडक्टिव हैं। उनकी आय भारत के आय से अधिक है, भारत के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। भारत विकासशील देशों में शुमार है, जबकि चाइना आज विकसित देश है क्योंकि उसके पास स्किल्ड है, वे स्पेशलिस्ट हैं और इंडिया के पास उतनी स्किल्ड नहीं है। अगर यूएस का कोई व्यक्ति चाइना में आता है, कहता है हमें यह सामान बनवाना है, कौन बनाएगा? तो वहाँ के हर नागरिक कहते हैं हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। वहाँ लोग एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए सब कुछ बना देते हैं और वहाँ पर टाइम की प्रतिबद्धता होती है। लेकिन भारत में या तो प्रॉपर स्किल्ड नहीं है और लेबर लॉ भी यहाँ पर खूब लगे हुए हैं। टाइम का उनको ख्याल नहीं रहता, वे लेट जाते हैं और जल्दी चले आते हैं। अगर इंडिया में 1 घंटे में 10 मोबाइल बन रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो चाइना में 1 घंटे में 50 मोबाइल बन सकती हैं क्योंकि वे स्किल्ड हैं। वहाँ का गवर्नमेंट कानून सही है। वहाँ 10 साल का चुनाव होता है। ये शी जिनपिंग हैं तो अब 10 साल के लिए रहेंगे। सरकार और कंपनी की सीधी बात होती है, जिससे वहाँ का आर्थिक स्थिति सुधरता है। वहीं इंडिया में क्या होता है कि 5 सालों का चुनाव होता है और राज्यों का चुनाव अलग अलग उसी में होता है। 5 साल में व्यस्त रहते हैं, तब तक अगले साल चुनाव के लिए योजनाएं लाने लगते हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर कोई संस्था या कुछ बनवाना हो तो कई जगह परमिशन लेना पड़ता है अधिकारियों के पास, इसलिए लोग नहीं आते हैं। इसलिए कोई विकसित देश, बाहरी देश इसमें निवेश नहीं करना चाहता है क्योंकि झंझट में 10 जगहों पर दौड़ना पड़ता है। वहीं चाइना ओपन मार्केट पॉलिसी रखता है। सरकार खुद बुलाती है और परमिशन देती है कंपनियों को। विश्व में सबको पता है कि चाइना में गवर्नमेंट स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, वहाँ पर बिजली की झंझट नहीं होती, पावर कटिंग नहीं होती है, 24 घंटे बिजली रहती है। चाइना और भारत के एजुकेशन में बहुत अंतर है। एजुकेशन के मामले में चीन में ग्रेजुएशंस भारत से बहुत अधिक लोग हैं। वहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजीज हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रैक्टिस सही होता है। चीन की सरकार दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ की जनता लोगों को भेजती है और उनके परिवार भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरे देशों में भेजते हैं। वहीं भारत में न टेक्नोलॉजी है, न मैनेजमेंट सही है, न प्रैक्टिस सही है, न यहाँ पे गरीब लोग हैं, इसलिए दूसरे देशों में जा नहीं सकते। चाइना और भारत का बिजली में अंतर देख लीजिए। चीन में 3 रुपये पर किलोवाट यूनिट है और 2400 घंटा बिजली रहती है वहाँ पे। वहीं इंडिया में 9 रुपये पर किलोवाट यूनिट है और यहाँ पर बिजली कटिंग की समस्या बहुत अधिक है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री एरिया में भी बिजली नहीं रहती है। कभी कभार बिजली ना होने की वजह से इंडस्ट्री एरिया कंपनी का बहुत नुकसान होता है, उनका प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे उनका टाइम और आदि का बहुत नुकसान होता है। चाइना की सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उभर रही है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका को हम देखते हैं तो वहाँ पर चीन खूब एक्सपोर्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लोगों को ले जाकर काम करवाता है। चीन का सरकार खुद श्रीलंका जाकर वहाँ के पीएम से मिलकर वहाँ की आर्थिक स्थितियों को सुधारने की बात करता है, जिसके लिए उन देशों को एक खूब सारा कर्जा देता है। ये देश इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि चीन ऐसा करता है कि जब मदद करता है तो अपने लोगों को भेजता है काम करने के लिए। जैसे रोड बनानी है तो
मटेरियल सीमेंट उसका, स्टील्स वगैरह उसी के देश से सब कुछ आता है। जैसे श्रीलंका में कोलंबो एयरपोर्ट बना तो वहाँ के सारे पोर्ट्स चाइना से ही आए, जिससे उसका उत्पादन भी बढ़ा और उनको रोज़गार भी मिला। चीन अपने लोगों को रोज़गार तो दे रहा है, लेकिन दूसरे विकासशील देश उसके चक्कर में गरीब होते जा रहे हैं। चीन श्रीलंका के एक द्वीप पर कब्जा भी कर लिया, जिस पे सैनिक बसाव भी कर दिया है। वहीं भारत घेराव के लिए उन्होंने मोतियों की माला नीति भी अपनाई है। वहीं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया है और कई देशों के भी बंदरगाहों को लिया है। जो लोग कर्ज नहीं दे पाते उनके बंदरगाहों को ले लेता है। हाल ही में पाकिस्तान में एक रोड चाइना बनवा रहा था, जिस पर वहाँ के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं चीन अफ्रीका को खूब सारे लोन दे रहा है, जिससे उसको भी कर्जे में दबाएगा, फिर वहाँ पे भी कुछ बंदरगाहों को हड़प लेगा। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।